हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप सिंह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज रीजनिंग एस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेटिंग अरेंजमेंट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो होगा स्क्वायर बेस्ड अरेंजमेंट। तो बहुत ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा, आज के ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। और हाँ, इसके पहले भी मैंने सेटिंग अरेंजमेंट के सर्कल बेस्ड और रो बेस्ड पे ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। तो जो लोग अब तक नहीं देखे हैं वो उस वीडियो को भी इस वीडियो के बाद जरूर देखें। ठीक है, तो आइए बात करते हैं अपने स्क्वायर बेस्ड अरेंजमेंट में। तो आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आप ट्रिक और कॉन्सेप्ट को सीख पाए। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चंस पे और बारी बारी हम उससे ट्रिक भी सीखेंगे, किन बातों को ध्यान में रखना है। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे और पहला कंडीशन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए दोस्तों, आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 8 पर्सन P, Q, R, S, T, U, V and W आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल। ठीक है, ये 8 लोग हैं जो कि एक स्क्वायर टेबल के चारों तरफ बैठे हैं और इनके बैठने के तरीका भी दिया गया है हमें यहाँ पे कि 4 पर्सन आर सिटिंग एट अ कॉर्नर एंड फेसेस द इनसाइड। कह रहा है कि यहाँ पे ये 4 लोग जो बैठे हैं, समझिएगा बात को। पहले तो ये स्क्वायर शेप है, हमसे बोला है कि 4 लोग इसमें कॉर्नर पे बैठे हैं और जिनका फेस कहाँ पे है, इनसाइड फेस कर रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए कह रहा है एंड 4 पर्सन सिट एट मिडिल ऑफ द साइड एंड फेसेस आउटसाइड। कह रहा है कि 4 लोग जो है इस स्क्वायर के मिडिल साइड पे बैठे हैं और इनका चेहरा कहाँ है, बाहर की ओर। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात वही होती है किसी भी सेटिंग अरेंजमेंट में कि बंदे का लेफ्ट और राइट कैसा है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल जैसे सर्कल में लेफ्ट राइट होता था सेम तरीके का लेफ्ट राइट यहां भी होता है। तो ध्यान आपको वही रखना है, अगर कोई भी बंदा इनसाइड फेस कर रहा हो, अंदर की ओर फेस कर रहा हो इस टाइप से, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बना देता हूं कुछ इस टाइप से कि देखिए ये दोनों लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इनसाइड के लिए क्या हो जाता है, जब हम लेफ्ट बोलते हैं तो हमेशा याद रखिएगा एंटी क्लॉक पोजीशन लेफ्ट होती है और क्लॉकवाइज पोजीशन क्या हो जाती थी, राइट हो जाती थी। बिल्कुल हम अपना लेफ्ट राइट लेते हैं। ठीक है, ये कब, जब इनसाइड फेस होता है। लेकिन जैसे ही कंडीशन में इनका फेस कहां हो जाता है, बाहर की ओर हो जाता है, कुछ इस टाइप से, तो ऑब्वियस सी बात है इनका लेफ्ट राइट भी चेंज हो जाता है। यानी इस केस में हम बात करेंगे तो ये क्लॉकवाइज वाली पोजीशन राइट हो जाती है और एंटी क्लॉक वाली पोजीशन लेफ्ट हो जाती है। ये सारी चीजें हम लोगों ने सर्कल में पढ़ा था और सर्कल में जैसा पढ़ा था सेम लेफ्ट राइट यहाँ स्क्वायर में भी होता है। यानी सर्कल स्क्वायर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यह एक फर्क है कि यहाँ पे कॉर्नर की बात की जाती है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। तो देखिए ये मिक्स फेसिंग का क्वेश्चन है जिसमें कॉर्नर पे बैठे वाले अंदर देख रहे हैं और साइड्स पे बैठे वाले बाहर देख रहे हैं। यानी हमें ये ध्यान रखना होगा कि जिसका फेस जिस तरीके का है उसी अकॉर्डिंग वहां पे उसका लेफ्ट राइट होगा। क्लियर, पहला पॉइंट। अब देखिए अब लाइन पे आते हैं। तो कह रहा है पहला लाइन, आर सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। आर जो है पी के लेफ्ट में दूसरा है। अब समझिएगा, हमें यहाँ पे जो बोला गया इंफॉर्मेशन में कह रहा है कि पी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, आर है। अब देखिए P के सेकंड लेफ्ट में R जरूर है, लेकिन P मिडिल में है या कॉर्नर में, ये क्लियर नहीं है। स्क्वायर में ये चीज बहुत क्लियर होना जरूरी है कि जैसे शुरुआत कर रहे हैं कि उसकी पोजीशन एटलीस्ट फिक्स हो या फेस फिक्स हो। बात समझ में है, जो कि नहीं है। तो अब इसको अभी होल्ड पे करेंगे। एक लाइन और आगे पढ़िए। तो कह रहा है 3 पर्सन सीट्स बिटवीन P एंड Q। अब कह रहा है कि P और Q के बीच में कितने हैं, 3 लोग। ठीक है, तो देखिए यहां से भी हमें P की कोई पोजीशन फिक्स नहीं मिले। तो एक चीज समझिएगा, अगर आपको ऐसा लगे कि 2-3 लाइन पढ़ने के बाद कि यार P से लिंक जरूर कर रहा है लेकिन P का फेस नहीं क्लियर है, लेकिन लिंक कर रहा है, ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिएगा, जस्ट इसके पैरेलल में एक और डायग्राम आप यूज कीजिएगा। बिल्कुल एक और डायग्राम आप यूज कीजिएगा। मैं पहले इसको मिटा देता हूं। ठीक है, आपको एक और डायग्राम तुरंत इसका यूज करना है। ध्यान रखना है जो कंडीशन बोली है कि कॉर्नर वाले इनसाइड फेस कर रहे हैं और मिडिल वाले कहां फेस कर रहे हैं, बाहर की ओर फेस कर रहे हैं। तो ये काम हम कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक फिगर में हम P को मिडिल में बिठाएंगे जो बाहर देख रहा है और एक फिगर में हम P को कॉर्नर पे बिठाएंगे जो कि इनसाइड फेस कर रहा है। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी लीजिए, क्वेश्चन बहुत इजीली बहुत जल्दी बन जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि P के सेकंड लेफ्ट में आप, तो इस फिगर में P बाहर देख रहा है तो ऑब्वियस ही बात है इसका सेकंड लेफ्ट 1 2 यहाँ पे कौन हो जाएगा, R हो जाएगा। यहाँ पे P इनसाइड फेस कर रहा है तो इसका सेकंड लेफ्ट 1 2 कौन हो जाएगा, यहाँ पे R हो जाएगा। क्लियर है। आगे हमसे देखिए बोला गया कि P और Q के बीच में 3 लोग हैं और हमने बताया था जब भी ऐसा दिया हो कि P और Q के बीच में 3 है तो Q चौथी पोजीशन पे है और टोटल 8 है। तो टोटल का जब भी आधा पोजीशन बोलता है तो उसको ठीक सामने बिठाते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है P यहाँ है तो Q कहाँ हो जाएगा, इसके ठीक
सामने। आप काउंट करके देखिए, इधर से भी 3 बीच में आएंगे, इधर से भी 3 बीच में आएंगे। बात समझ में है? तो यहाँ पे भी P इस जगह पे है तो Q इसके ठीक सामने यानी यहाँ पे डालेंगे। क्लियर है? चलिए आगे की लाइन पे आते हैं। देखिए आगे की लाइन में हमसे कह रहा है कि T सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ Q। T जो है Q के राइट में तीसरा है। अब समझिएगा, Q की पोजीशन यहाँ है, चेहरा बाहर, तो इसका थर्ड राइट ऑब्वियस सी बात है 1 2 3, यहीं पे कौन हो जाएगा? T हो जाएगा। बात समझ में? यहाँ पे बात करें, Q यहाँ है और इसका फेस देखिए इनसाइड है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका जो थर्ड राइट होगा वो 1 2 3 यानी यहाँ पे नीचे आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। आगे की लाइन में हमसे कह रहा है कि V सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। V जो है R के तुरंत लेफ्ट में है। तो देखिए सबसे पहले इस फिगर में देखिए R बाहर देख रहा है, तो इसका इमीडिएट लेफ्ट V यहाँ हो। ठीक है, इस फिगर में बात करें, देखिए R इस कॉर्नर पे और अंदर देख रहा है, तो इसके लिए इमीडिएट लेफ्ट में V कहाँ होगा? इस पोजीशन पे होगा। बात समझ में? फिर उसके बाद हम बात करें तो आगे देखिए लाइन में हमसे कह रहा है U सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ V। U जो है V के राइट में तीसरा है। तो समझिएगा, V जो है इस फिगर में यहाँ पे कॉर्नर पे है और फेसिंग इनसाइड। हमसे बोला U V के राइट में तीसरा है, तो V का राइट ऑब्वियस सी बात है 1 2 3, यहाँ पे ही क्या हो जाएगा? U हो जाएगा। यानी ये जो U है V के राइट में तीसरा है। बात समझ में है? तो इधर भी देख लीजिए, V मिडिल में बैठा है, चेहरा बाहर की ओर, तो इसका थर्ड राइट 1 2 3, यहाँ पे ही क्या हो जाएगा? U हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, बहुत इजी है, बस लैंग्वेज समझना है। आखिरी लाइन कह रहा है W डज नॉट सिट नियर टू Q बट फेसेस आउटसाइड। कह रहा है W Q के बगल में नहीं बैठा है, लेकिन उसका चेहरा कहाँ हो? बाहर की ओर हो। तो समझिएगा यहाँ पे W Q के बगल में नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है W इस पोजीशन पे नहीं होगा, Q के बगल में नहीं होगा। इसका मतलब W कहाँ आ रहा है? इसी कॉर्नर पे आ रहा है, क्योंकि और तो कोई जगह बची नहीं है इस फिगर में। ठीक है, लेकिन हमसे ये बोला गया है कि W कहाँ देख रहा है? आउटसाइड देख रहा है, आउटसाइड देख रहा है, लेकिन इस फिगर में W कहाँ बन रहा है? इनसाइड फेस में बन रहा है। तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी, ये क्या हो जाएगा? हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए दो फिगर का ये फायदा होता है, एक गलत होता है तो आपको फिर से नहीं बनाना है, दूसरा बनाया आपके सामने है। अब देखिए हमसे कह रहा है कि Q के बगल में W, यहाँ तो नहीं होगा क्योंकि मना किया है Q के बगल में, इसका मतलब W इसी जगह होगा और W फेसेस आउटसाइड हो रहा है। और लास्टली देखिए सारे हो गए, तो मेरे पास बचा कौन है उसको देख लेते हैं। P Q R S, तो बचा है S। देखिए इस पोजीशन पे क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। और देखिए मेरा ये अरेंजमेंट कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो देखिए ध्यान इसमें वही रखना है कि किस बंदे का फेस किधर है, उसी के अकॉर्डिंग हम लेफ्ट राइट लेंगे। और दूसरी चीज, हम क्वेश्चन शुरुआत करेंगे वहां से जहां पे किसी का फेस या पोजीशन क्लियर हो। अगर फेस या पोजीशन नहीं क्लियर था, जैसे यहां पे था, तो लेकिन हम ये देखेंगे क्या उससे लिंक आगे बन रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे? दो पॉसिबिलिटी मान के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके प्री एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट के पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अब ये अरेंजमेंट बना लेंगे तो हमसे जो भी 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप बहुत इजीली जवाब दे लोगे। तो 5 क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इसलिए मैंने उसका डिस्कशन नहीं किया है। लेकिन समझ लीजिए क्वेश्चन ऐसे ही होगा कि जैसे बोल देगा कि टी के थर्ड लेफ्ट में कौन है, तो अब ये तो बहुत इजी है भाई। टी का चेहरा बाहर है तो ऑब्वियस सी बात है इसके थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 कौन मिल गए? यहाँ पे यू मिल गया। ठीक है, तो बस ऐसे ही छोटे छोटे हमें 5 क्वेश्चन होते हैं जो कि आप सेकंड्स में बता लेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है? ये अरेंजमेंट बनाना। क्लियर है बात? ठीक है, आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और उससे समझने की कोशिश करेंगे इसके आगे एक स्टेप आगे के क्वेश्चन कैसे होंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो आइए दोस्तों आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में आपने देखा यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, और यहाँ पे नाम के साथ इनका एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमें दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 स्टूडेंट A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a square table in such way that 4 of them sit at 4 corner while 4 of them are sit at middle of each side। पहले पॉइंट में हमसे कह रहा है कि ये एक स्क्वायर टेबल है। बहुत ध्यान से को कंडीशन को समझिएगा। 4 लोग हमसे बोला है कॉर्नर पे बैठे हैं और 4 लोग कहाँ बैठे हैं? मिडिल में, जो कि हमें बेसिक कंडीशन गिवन है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। अब देखिए उसके बाद हमसे कह रहा है कि द वन हु सीट एट 4 कॉर्नर फेसेस सेंटर। यहाँ भी वही कंडीशन दिया है कि जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो कहाँ फेस कर रहे हैं? सेंटर में फेस कर रहे हैं। बहुत ध्यान समझिएगा। एंड द वन हु फेसेस हु सिट्स एट मिडिल ऑफ द साइड फेसेस आउटसाइड, यानी जो मिडिल में बैठे हैं वो कहाँ फेस कर रहे हैं? आउटसाइड फेस कर रहे हैं, जैसे कि जस्ट पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा।
ठीक है, कंडीशन बिल्कुल सेम है। अब हमसे यहाँ पे एक पॉइंट और एडिशनल दे दिया है कि ईच ऑफ देम लाइक्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट, इनका अलग अलग सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वहां गिवन है, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनके नाम के साथ साथ इनके सब्जेक्ट को भी बिठाना है, और ये मिक्स फेसिंग का क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन प्री लेवल के तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये मत सोचिए क्वेश्चन लंबा है तो टफ होगा। टफ, देखिए मैं हमेशा कहता हूं सिटिंग अरेंजमेंट टफ नहीं होता, थोड़ा लंबा होता है, तो पढ़िए, थोड़ा पेशेंस रखिए, प्रैक्टिस और पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन पहली लाइन से। तो देखिए पहली लाइन में हमसे कह रहा है कि सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक ज्योग्राफी। ठीक है, सी जो है ज्योग्राफी के थर्ड लेफ्ट में है, और इसी के जस्ट बाद कह रहा है कि द वन हु लाइक्स ज्योग्राफी फेसेस आउटसाइड। कह रहा है पहली चीज कि ज्योग्राफी वाला बंदा आउटसाइड दिख रहा है, तो आउटसाइड कौन है, ये मिडिल वाला ही है ना, तो आप कहीं भी मिडिल में ज्योग्राफी बिठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम ज्योग्राफी यहाँ बिठा देंगे। ठीक है, अब हमसे कह रहा है पहली पॉइंट में कि जो सी है इस ज्योग्राफी के थर्ड लेफ्ट में है। भाई ज्योग्राफी का चेहरा बाहर है, तो इसका थर्ड लेफ्ट कहां होगा, 1 2 3, सी की पोजीशन कहां मिलेगी, यही तो मिलेगी। ठीक है, इसके बाद की लाइन हम बात करें, देखिए आगे हमसे कह रहा है कि ओनली 2 people sits between C and H। अब हमसे कह रहा है कि C और H के बीच में 2 लोग हैं, तो ध्यान समझिएगा, C यहाँ है तो 1 2 छोड़ के हम बात करें तो H यहाँ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लेकिन C यहाँ है तो 1 2 छोड़ के क्या H ज्योग्राफी भी नहीं हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। अगेन देखिए 2 पॉसिबिलिटी है, तो हम पहले एक आध लाइन पढ़ ले कि क्या पॉसिबिलिटी कट रही है कि नहीं कट रही है। अब अगर आगे की लाइन हम पढ़े तो आगे की लाइन में कह रहा है कि द वन हु लाइक्स मैथ सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एच, यानी देखिए अब कह रहा है कि एच के इमीडिएट राइट में मैथ है। भाई एच यहाँ है कि यहाँ है, हम क्लियर तो नहीं ना है, इसका मतलब हम मैथ को भी क्लियर नहीं बिठा सकते ना, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी है। तो ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं, हमने आपको क्या बताया, अगर आपको कभी भी लगे 2 पॉसिबिलिटी बन रही है और वो कट नहीं रहा है इमीडिएटली, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर लीजिएगा, इसके साइड में पैरेलल में एक और डायग्राम ले लीजिए, बस यही काम आप देखिए, प्रैक्टिस हमको इसी पे करना है, बहुत ध्यान समझिएगा। बस जो कंडीशन जितनी दी गई है उसी को फॉलो कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। मिडिल वाले सेंटर देख रहे थे तो वो हम बना लेंगे, और सॉरी कॉर्नर वाले सेंटर देख रहे थे और मिडिल वाले बाहर देख रहे थे, और जो कंडीशन फिक्स है उसको उसी तरीके से बिठाइए। जैसे ज्योग्राफी हम यहाँ बिठाए तो ज्योग्राफी यहाँ बिठा दी, इसके अकॉर्डिंग सी मेरा यहाँ था। बस फर्क क्या है, इस फिगर में देखिए एच को हमने यहाँ बिठाया। ठीक है, तो इस फिगर में हम एच से 2 प्लेस पे 1 2 छोड़ के एच कहाँ हो जाएगा, ज्योग्राफी पे। ठीक है, अब ये दोनों डायग्राम हमारा चलता जाएगा, देखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आगे हमसे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि द वन हु लाइक्स मैथ सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एच। अब देखिए इस फिगर में एच यहाँ पे है, चेहरा बाहर है, तो इसका इमीडिएट राइट ऑब्वियस ही बात है यही तो हो जाएगा मैथ। एक एक पॉइंट बहुत क्लियर समझिएगा, इस फिगर में देखिए एच यहाँ पे है, चेहरा बाहर है, तो इसका जो इमीडिएट राइट होगा ये किधर होगा, यही कॉर्नर होगा ना, तो इस कॉर्नर पे क्या हो जाएगा, मैथ हो जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से एक लाइन समझिएगा। अब हमसे कह रहा है द वन हु लाइक केमिस्ट्री सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी। कह रहा है जी के सेकंड राइट में केमिस्ट्री है, तो देखिए अभी कंडीशन में जी कहीं नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को शॉर्टकट में लिख लेंगे कि जी के सेकंड राइट में कौन है, केमिस्ट्री वाला बंदा। ठीक है, लेकिन हमें जी की पोजीशन फिक्स नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ा जाए। आगे देखिए हमको जी के ही बारे में कह रहा है कि जी इज नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच नॉर सी, यानी इसका मतलब हो गया ये जो जी है, ये एच का भी पड़ोसी नहीं है और सी का भी पड़ोसी नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये जो जी है एच और सी में से किसी के बगल में नहीं बैठा है। फिर उसके बाद एक और बात फिर देखिए, तो जी के ही बारे में कह रहा है कि जी डज नॉट लाइक ज्योग्राफी, यानी जी को नहीं पसंद है क्या, ज्योग्राफी। आप एक चीज नोटिस करो यार कि जी के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन दिया है, इसका मतलब ये भी चाहता है कि आप जी को बिठाइए। अब देखिए जी को कैसे बिठाना, बहुत ध्यान से पूरी इस सिचुएशन को समझिएगा, पूरी कंडीशन। ठीक है, पहले तो जी देखिए, जी एच और सी का पड़ोसी नहीं है, तो समझिएगा सी का पड़ोसी नहीं है तो जी इन 2 प्लेस पे नहीं होगा, एच का भी पड़ोसी नहीं है तो जी इन 2 प्लेस पे भी नहीं होगा, और हमें पता है कि जी को ज्योग्राफी नहीं पसंद है तो जी इस प्लेस पे भी नहीं होगा, तो जी के लिए बची तो एक ही प्लेस ना, बात समझ में है। और जी के सेकंड राइट में केमिस्ट्री है, तो जी अगर यहाँ पे है फेसिंग इनसाइड है, तो इसका सेकंड राइट 1 2, ये सी वाला ही क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। इस फिगर में भी बात करें, देखिए जी सी के बगल में नहीं है तो यहाँ नहीं होगा, एच के बगल में नहीं है तो जी यहाँ भी यहाँ नहीं होगा। इस फिगर में देखिए जी के 2 केस बन रहे हैं। ठीक है, ये पे और ये, लेकिन
लेकिन अगर हम जी को, ध्यान समझिएगा, अगर हम जी को यहां बिठाते हैं, ध्यान समझिएगा, तो यहां पे जी का फेस इनसाइड होगा और इसका सेकंड राइट 1 2, क्या यहां पे हम केमिस्ट्री बिठा सकते हैं? नहीं बिठा सकते, क्योंकि यहां मैथ वाला बन रहा है। क्लियर है? तो इसका मतलब हो गया कि जी यहां नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जी मेरा इस जगह पे फिक्स हो गया। बात समझ में? अब जब जी यहां पे है तो जी के सेकंड राइट में हमें पता है कि केमिस्ट्री को बिठाना है, तो जी का सेकंड राइट 1 2 यहां पे क्या हो जाएगा? केमिस्ट्री हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इतना ही आसान है, बहुत टफ नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। अब देखिए जी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मेरी क्या हो गई? खत्म हो गई, तो इसको हम कट करें। ठीक है, आगे की लाइन पे पढ़ा जाए तो देखिए आगे की लाइन में हमसे कह रहा है कि जी से सारी इंफॉर्मेशन हो गई, कह रहा है ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड द वन हु लाइक केमिस्ट्री। अब कह रहा है केमिस्ट्री और ए के बीच में एक लोग है। देखिए इस फिगर में केमिस्ट्री कॉर्नर पे है, इसमें बोला है इसके केमिस्ट्री यानी ए के बीच में कितने हैं? एक ही गैपिंग है, तो केमिस्ट्री यहाँ है तो एक छोड़ के ये तो ए नहीं हो सकता ना, यानी कंफर्म हो गया, एक छोड़ के मैथ वाला ही बंदा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस फिगर में देखा जाए तो यहाँ पे हम बात करें तो केमिस्ट्री यहाँ पे है, तो देखिए एक छोड़ के ए इधर तो नहीं हो सकता, इसका मतलब कंफर्म हो गया एक छोड़ के ए की पोजीशन हमारी यहाँ बन जाएगी। ठीक है, बस आपको यही चीज ध्यान में रखना है। इसके बाद की लाइन पे बात करें तो इसके आगे की लाइन में हमसे कह रहा है कि D sits immediate left of the one who like physics। D जो है फिजिक्स पसंद करने वाले के इमीडिएट लेफ्ट में है, और उसके जस्ट बाद कह रहा है कि G does not like physics। अब समझिएगा, यहाँ पे हमसे कह रहा है कि G does not like physics, यानी G को फिजिक्स नहीं पसंद है। एक तो पॉइंट ये कह रहा है, और साथ ही साथ ये भी बोल रहा है कि इस फिजिक्स वाले के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? D बैठा है। ठीक है, तो देखिए फिजिक्स के बारे में दो इंफॉर्मेशन है, तो जरा हम फिजिक्स को रिलेट करते हैं। फिजिक्स के इमीडिएट लेफ्ट में डी है और फिजिक्स कौन नहीं है? फिजिक्स जी पे नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसी डायग्राम को रिलेट करते हैं। तो देखिए जी पे फिजिक्स नहीं होगा, फिजिक्स यहां भी नहीं होगा क्योंकि मैथ है यहाँ पे, फिजिक्स यहां भी नहीं होगा। क्लियर है? अब समझिएगा, अगर हम फिजिक्स को इस कॉर्नर पे कर दें, चेहरा अंदर है इसका, तो इसका इमीडिएट लेफ्ट ये जीओ वाला, क्या ये कभी डी होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एच बैठा है। ठीक है, फिजिक्स को अगर हम यहाँ पे कर दे तो इसका इमीडिएट लेफ्ट ये तो सी है, यहाँ तो डी होने के चांसेस ही नहीं है। फिजिक्स को अगर हम यहाँ सी पे कर दे तो इसका इमीडिएट लेफ्ट ये ए है, तो यहाँ पे भी डी नहीं हो। फिजिक्स यहाँ पे भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ केमिस्ट्री बैठा है, तो बचा तो ऑब्वियस जगह ये कॉर्नर वाला ही, तो यहीं पे तो फिजिक्स होगा। बात समझ में आया कि नहीं? और जब फिजिक्स यहाँ है तो इसका इमीडिएट लेफ्ट ये केमिस्ट्री ही वाला है, तो कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिजिक्स वाले का चेहरा देखिए यहाँ पे इनसाइड है, तो इसके अकॉर्डिंग इमीडिएट लेफ्ट इधर होगा। ठीक है, सेम इस फिगर में भी देखिए, यहाँ पे तो फिजिक्स होगा नहीं क्योंकि जीओ है, जी पे भी फिजिक्स नहीं हो सकता। फिजिक्स को हम इस कॉर्नर पे रख, इस मिडिल पे रख ले, चेहरा बाहर है तो इमीडिएट लेफ्ट में ये तो डी नहीं हो सकता। ठीक है, और फिजिक्स इस कॉर्नर पे भी नहीं हो सकता, यहाँ केमिस्ट्री है। फिजिक्स को अगर हम यहाँ बीच में कर ले इस जगह पे, तो इसका इमीडिएट लेफ्ट यहाँ पे ए है, तो डी हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पे चूंकि मैथ है तो फिजिक्स यहाँ भी नहीं होगा। अब समझिए, फिजिक्स को हम एक कर सकते हैं, फिजिक्स कहाँ पे? एच पे, यहाँ पे। अगर हम फिजिक्स यहां कर दें, चेहरा बाहर है, तो इसका इमीडिएट लेफ्ट डी मेरा इसी कॉर्नर पे होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में? अब यहां तो टी हो गया, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि यार हम फिजिक्स को इस कॉर्नर पे भी तो बिठा सकते थे, अगर आप फिजिक्स इस कॉर्नर पे बिठाते तो इसका इमीडिएट लेफ्ट ऊपर आता, और ये कौन है? एच है, तो यहाँ पे हम डी नहीं बिठा सकते थे। तो इसी वजह से हमारा इस फिगर में भी ध्यान से समझिएगा, तो फिजिक्स यहाँ फिक्स हो गया, और फिजिक्स फिक्स है तो डी भी फिक्स है। तो देखिए ये भी इंफॉर्मेशन मेरी क्या हुई? कंप्लीट हुई। ठीक है, बहुत ध्यान से एक लाइन समझिएगा। अब आगे बढ़ा जाए तो देखिए ज्यादा बचा नहीं है। आगे की लाइन में हमसे यहाँ पे कह रहा है कि E लाइक्स हिस्ट्री, फिर आगे देखिए कह रहा है E इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ A। पहले तो हमसे कह रहा है कि E को क्या पसंद है? हिस्ट्री पसंद है, हिस्ट्री। और ये जो E है इसके जस्ट बगल में A नहीं होगा। ठीक है, तो हमें ये देखना है इस पूरे डायग्राम में कि ई के लिए एक ऐसी प्लेस देखिए जहां पे नाम और सब्जेक्ट दोनों खाली हो, लेकिन ध्यान रखिए वो जगह ए के बगल में नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ए के बगल में एक ये भी जगह है, लेकिन ए के बगल में नहीं बिठाना है। तो इसके अलावा ऐसी जगह जहां पे नाम और सब्जेक्ट दोनों खाली हो, तो देखिए यही वाली प्लेस है। तो इसका मतलब यहीं पे कौन हो जाएगा? ई हो जाएगा, और सब्जेक्ट हिस्ट्री हो जाएगा। बात समझ में आए यहाँ पे? ठीक है, इस डायग्राम में अच्छा देखिए, इस डायग्राम में एक ही जगह मेरे पास है जहां पे नाम और सब्जेक्ट दोनों खाली है, वो ये जगह है। इसके अलावा ऐसी कोई जगह ही नहीं।
ठीक है। और ये जगह तो ए के बगल में है ना, तो एक बात बताइए, क्या हम कभी ई को यहां बिठा सकते हैं? नहीं बिठा सकते हैं, क्योंकि मना किया है कि ई ए के बगल में नहीं होगा। यानी हमें अब जाके पता चला कि ये वाली पॉसिबिलिटी रॉन्ग है भाई, ये पहला वाला ही एकदम सही है। तो हमें शुरू से नहीं बनाना है, बन चुका है, बस थोड़ा सा और बाकी है। चलिए नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन की बात करें तो आगे हमसे कह रहा है कि द वन हु लाइक हिंदी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। अब ई के पड़ोस में हिंदी सब्जेक्ट वाला है, तो ई देखिए यहाँ पे, इसके पड़ोस में ऊपर केमिस्ट्री है, तो ऑब्वियस सी बात है हिंदी वाला नीचे, यानी यही जी पॉइंट होगा। ठीक है, यही होगा ना हिंदी, बात को बहुत ध्यान समझिएगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है, आखिरी लाइन है, द वन हु लाइक्स बायो इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, यानी एफ के तुरंत बगल में बायोलॉजी है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पे एफ की दो प्लेस बन रही है, या तो हम एफ को यहां बिठा दें या तो हम एफ को यहां बिठाते, यही दो जगह खाली। ठीक है, लेकिन अगर हम एफ को ऊपर यहां बिठाते तो क्या इसके बगल में किसी भी साइड में क्या आप बायोलॉजी बिठा पाते? ध्यान से देखिए, नहीं बिठा पाते, क्योंकि एक तरफ तो मैथ और एक तरफ केमिस्ट्री ऑलरेडी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि इस जगह पे एफ नहीं होगा, एफ की पोजीशन यही होगी। और एफ के बगल में कौन है? बायोलॉजी है, तो ये डी वाला बंदा क्या हो जाएगा? बायोलॉजी। तो देखिए सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। अब जो बच गया है तो देख लेते हैं, नाम में कौन बचा है? नाम में एक ही बंदा बचा है, वो बचा है बी बचा है, और एक ही सब्जेक्ट बचा है, तो वो भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट कौन सा बचा है? आई थिंक सब्जेक्ट बचा है हमारा इंग्लिश, तो बी का जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा? इंग्लिश हो जाएगा। तो देखिए ये मेरी कंडीशन अब जाके क्या हो गई? कंप्लीट। तो देखिए बहुत टफ नहीं है, हाँ क्वेश्चन देखने में बड़ा जरूर लगा था, लेकिन अगर दो पॉसिबिलिटी लिया जाए तो आप कहीं भी नहीं फंसोगे और क्वेश्चन एक बार में कंप्लीट बनेगा। ठीक है, तो तरीका यही फॉलो कीजिए और ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इफेक्टिव तरीका है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों अभी जो क्वेश्चन आपने स्क्रीन पे देखा है, मैंने कंडीशन दिया था और उसी के बेस पे मैंने 3 क्वेश्चन भी दिया है। तो इसका जो भी आंसर होगा आप कंडीशन को अरेंज करो, सॉल्व करो, और इसके जो भी तीनों क्वेश्चन के आंसर होंगे आप कमेंट करके हमें नीचे जरूर बताना। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, यानी स्क्वायर बेस्ड अरेंजमेंट आपके एग्जाम में चाहे प्री हो मेंस हो जरूर पूछा जाता है। तो प्रैक्टिस कीजिए इस तरीके के क्वेश्चन पे, और इस तरीके का क्वेश्चन आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पे मैं ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन और पीडीएफ दे रखा हूं, और आगे भी मैं क्वेश्चन वहां पे प्रोवाइड कराता रहूंगा आपको, तो चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए। ठीक है, और हाँ हम उम्मीद करेंगे कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच।